आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। हुकूमत की तवज्जो मुल्क की पायदार और मजबूत इक़्तिसादी तरक्की पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बजट तजावीज़ पर आज एक वेबिनार से करेंगे खिताब। बड़ी कार्रवाई की अमरीकी वार्निंग के बावजूद ईरान ने जारी की ताज़ा धमकी। अपनाए हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ों पर किया जाएगा हमला। कतर ने रोक दी LNG की पैदावार। भारत ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर दोबारा किया तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, उर्दन और बहरीन की आला क़यादत से की बात। नेपाल के अवाम 2 दिन में नई हुकूमत का करेंगे इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रोज़ हुई ख़त्म। KP ओली, बालेंद्र शाह समेत जेनज़ी तहरीक में शामिल कई दीगर शख्सियात मैदान में। और मुल्क भर में होली का जोश खरोश, अवाम ने होली का जलाकर बुराई के खात्मे का मनाया जश्न। रेलवे ने चलाई खुसूसी ट्रेनें, चांद गहन भी आज मुतवक्किल। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पायदार और मजबूत इक़्तिसादी तरक्की के मौजू पर बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब सुबह 11:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शुरू होगा। इस थीम के तहत 4 अलग अलग वेबिनार सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपग्रेडेशन और स्ट्रैटेजिक सेक्टर, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे, फाइनेंस और मार्केट तक रसाई, शहरी इक़्तिसादी जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और फ्राइट। बजट के बाद का वेबिनार सनती तोसी, तकनीकी क़यादत को मजबूत बनाने और अहम शुबों की बुनियादों को मजबूत बनाने के मकसद से बसीरत अंगेज़ इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। मुबाहिसों का बुनियादी मकसद इन तरजीहात को मौसर कार्रवाइयों में तब्दील करना है। सनती रहनुमाओं से रहनुमाई हासिल की जा रही है, जिससे मज़ीद मौसर अमल दरामद में आसानी होगी। इस दौरान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और उर्दन के सरकर्दा रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान PM मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन के खुद मुख्तारी पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला II के साथ खत्ते में तेज़ी से बढ़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का भी इज़हार किया। इन तीनों अरब ममालिक की क़यादत के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के लिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली की अहमियत पर जोर दिया। PM मोदी ने इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, बहरीन और उर्दन में मुक़ीम भारतीय बिरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तीनों रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। ईरान ने अपना हरमुज़ को बंद कर दिया है और ऐलान किया है कि वो इससे गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स ने ये इत्तला पासदार इनकलाब के एक एहलकार के हवाले से दी है। अगरचे हफ्ते के रोज़ ही बहरी जहाज़ों के लिए बरामदी रास्ते बंद करने का ऐलान किया गया था, अभी ईरान की जानिब से अपना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ पर हमला करने की वाज़ेह वार्निंग है। उसके बाद खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का भी अंदेशा है। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी हुक्काम के बयानात के बावजूद दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए ये अहम शिपिंग रूट बंद नहीं किया गया। अपना हरमुज़ खलीज के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और मुत्तहिदा अरब अमीरात को खलीज अम्मान और बहिरा अरब से मिलाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत का रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से और ड्रामाई तौर पर फैल रहा है, जो अमरीका और बैरून मुल्क तैनात उसकी फ़ौजी दस्तों के लिए एक संगीन और वाज़ेह ख़तरा है। ये ईरानी मिसाइल यूरोप और अमरीकी अड्डों तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा था। ईरान के साथ जौहरी माहिदा ख़त्म करने के अपने फ़ैसले के बारे में उन्होंने कहा कि अगर ये माहिदा बरकरार रहता तो ईरान 3 साल पहले जौहरी हथियार हासिल कर चुका होता। ट्रंप ने इस बात का इयादा किया कि वे ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे और ये कि अमरीकी सलामती से समझौता नहीं किया जाएगा। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर
डैनी डैनिन ने पीर को एक सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका अपने मकासद के हुसूल तक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि दोनों ममालिक ईरान को हर कीमत पर एटमी ताकत बनने से रोकेंगे। Nuclear weapons. Missile threat, destroy their navy and crush the regime's proxy network. अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेट ने कहा है कि ईरान में तवील जंग के खदशात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि ये इराक़ नहीं है जहां कभी ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी। ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों की मुद्दत महदूद है। उन्होंने अमरीकी हमलों को ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करार देने से भी इनकार किया। पीर के रोज़ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेग्सेट ने ईरान के जंग के बारे में सवालात के जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि अमरीका का हदफ तेहरान के मिसाइलों और सिक्योरिटी के बुनियादी ढांचे को तबाह करना है। और मशरक़ वस्ती में तनाज़ात के दरमियान कुवैत ने गलती से अमरीकी जेट तैयारों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कुवैत के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने पीर को लड़ाई के दौरान गलती से 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारों को मार गिराया। उसे ईरान के साथ तनाज़े के दौरान फायरिंग का हादसाती वाक़या करार दिया गया। अमले के तमाम 6 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया, उन्हें बचा लिया गया और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि कुवैत ने इस वाक़े को तस्लीम कर लिया और उसकी वजूहात की तहक़ीक़ात जारी हैं। कुवैत की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि 2 मार्च की सुबह कुवैत में कई अमरीकी फ़ौजी तैयारी गिर कर तबाह हुए। आपको बता दें कि हफ्ते के रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका इसराइल जंग शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है कि किसी भी अमरीकी तैयारी को किसी ने मार गिराया। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कब्रिस में बरतानवी फ़ज़ाई अड्डे एक्रोटेरी पर पीर के निसफ शब के बाद से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुक्काम ने बताया कि हमले में महदूद नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद बरतानवी एयर बेस को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अलर्ट कर दिया गया है। पीर को दिन के वक्त 2 मज़ीद ड्रोन एक्रोटेरी की तरफ जाते दिखाई दिए, जिससे फ़िज़ाई हमले के मुहाफ़िज़ों ने ख़तरे की घंटी बजाने और हंगामी परवाज़ों के लिए हवाई जहाज़ तैयार करने का इशारा किया। हालांकि इन ड्रोन्स को रोक लिया गया था। और पाकिस्तान ने पीर की सुबह गिलगित और अस्करदो में फ़ौज तैनात करके 3 रोज़ा कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में हलाकत पर तशद्दुद के मुजाहरों के बाद, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे, इतवार को हज़ारों मुजाहरीन ने अस्करदो में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के दफातर पर हमला किया। हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन ने गिलगित में एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचाया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पुलिस ने इत्तला दी है कि इस वाक़े में कम अज़ कम 12 अफराद हलाक और 80 ज़ख्मी हुए हैं। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शब्बीर मीर ने पीर को कहा कि सूरत हाल काबू में और कर्फ्यू बुध तक बरकरार रहेगा। रुख करेंगे नेपाल का। नेपाल के अवाम 5 मार्च को नई हुकूमत के इंतखाब के लिए वोट देंगे। नेपाल में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की निगरानी करने वाले अफसरान को वोटिंग के दिन तक ज़ाब्ता अखलाक को मौसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर 2 मार्च की निसफ शब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। उस वक्त खामोशी का दौर जारी है, जिससे वोटर्स को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का फैसला करने का वक्त मिल रहा है। इंतखाबी मुहिम और खामोशी की मुद्दत का इतलाक़ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हो रहा है। वाज़ेह है कि नेपाल में 165 हल्के हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है। मज़ीद ये कि आबादी के तनासब के एतबार से नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत वहाँ मज़ीद 110 अराकीन का इंतखाब किया जाता है, जिससे ऐवान में अराकीन की तादाद 275 हो जाती है। नेपाल में तकरीबन 18.9 मिलियन वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 9.6 मिलियन मर्द, 9.2 मिलियन ख़वातीन शामिल हैं। इंतखाबात के लिए कुल 10,967 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 5 मार्च को होने वाले इंतखाबात में 68 सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 3,484 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मगरबी बंगाल में हतमी SIR लिस्ट जारी होने के साथ ही सियासी हंगामा आराई अब तेज़ हो गई है। वज़ीर आलम ममता बनर्जी के इंतखाबी हल्के भवानीपुर से 47,000 से ज़्यादा वोटरों को हटा दिया गया है, जबकि 14,000 से ज़्यादा वोटर अभी भी अंडर एड
जुडिक्शन लिस्ट में हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाना बनाते हुए ऐलान किया कि वो इस बार भवानीपुर जीतेंगी, चाहे सिर्फ एक वोट से ही क्यों ना हो। इस दौरान बीजेपी ने उसे 2026 के बदलते सियासी मंजरनामे का इशारा करार दिया। ममता बनर्जी की दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 47,000 नाम कट गया है तो किसका दिमागी हालत ठीक रहेगा। तो इसलिए आजकल वो बहुत कुछ ऐसे बोलेगी, आगे भी बोलेगी। In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur. Even there is a one vote. I believe that. I have that trust. मुल्क में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक अहम कदम में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अवार्ड देने वाली बॉडी के तौर पर तस्लीम किया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी अब अपने कैंपस और तरबियती मराकज़ में तलबा की तरबियत और तस्दीक कर सकेगी। ये पहचान रियासत कर्नाटक के अंदर मेयारी पेशा वराना तालीम और हुनर की तरबियत की दस्तियाबी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को अब ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल के ज़रिए पेशा वराना कोर्सेज़ को अपने तालीमी प्रोग्रामों में जम करने का मौका मिलेगा। कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को अवार्ड देने वाले इदारे के तौर पर तस्लीम करना मुल्क में पेशा वराना तालीम और हुनर के मैदान में एक नया मैयार कायम करेगा और तलबा के लिए नए मौक़े भी खोलेगा। आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के ज़िला कोरबा में ज़मीन से 200 मीटर नीचे SECL का घेवरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक कान नहीं है, बल्कि भारत की तवानाई की हिफाजत का मरकज़ बन गया है। 95% ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी और 75 मिलियन टन सालाना पैदावार का हदफ सिर्फ तादाद नहीं, बल्कि मुल्क का दुनिया की सबसे बड़ी कानकुनी की ताकत बनने का अज़्म है। ज़मीन के दिल को चीरते हुए अंधेरों की गहराइयों में इंसानी अज़्म और मशीनरी की ताकत का अनोखा संगम होता है। ये सिर्फ 200 मीटर गहरा गड्ढा नहीं है, ये रोशनी का एक खजाना है जिसे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के बहादुर आदमी हर रोज तराशते हैं। मिट्टी के नीचे छुपे इस तारीख खजाने को तवानाई में तब्दील करना किफ़ायतशारी से कम नहीं है। घेवरा के कोयले के वसी ज़खायर हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद बन गए हैं। एक ऐसा नाम जिसने कानकुनी की तारीफ ही बदल दी है। SCL में रिवायती ब्लास्टिंग की जगह जदीद तरीन सतही कानकुनों ने ले ली है। तकरीबन 95% कानकुनी धमाके से पाक हो गई है, जो इर्द गिर्द के माहौल और बस्तियों को कंपन और धूल से बचाती हैं। इस वक्त हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन अज़्म यह है कि आने वाले माली साल में 63 मिलियन टन पैदा करके दुनिया की नंबर 1 ओपन कास्ट कोयले की कान बन जाएगा घेवरा, जो 9.3 किलोमीटर पर फैला हुआ है। घेवरा मेगा माइन को 70 मिलियन टन के मंसूबे की मंजूरी मिल गई है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये खुद निसार हिंदुस्तान का अहद है। ये माइन हमारी 56 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रही है और नेक्स्ट ईयर वी हैव ए टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 63 मिलियन टन्स एंड विद दिस 63 मिलियन टन्स वी विल बी द लार्जेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ मेक इन इंडिया का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। ये प्रोजेक्ट 7 रियासतों में पावर प्लांट्स के दिल की धड़कन अपनी कामयाबी से दुनिया को हैरान कर रहा है, जिसका खालिस मुनाफा 3,631 करोड़ रुपए है। लेकिन ये तरक्की अंधी नहीं है। SECL की रगों में फितरत के लिए हमदर्दी भी बहती है। जहाँ भी कोयले की कानकुनी की जा रही है, वहाँ 4.6 मिलियन दरख्तों को लगाया जा रहा है। ये एक हिफाजती ढाल है। पहले मील के राब्ते के साथ ही आलूदगी को शिकस्त दी जाती है और ईंधन के हर खतरे को बचाया जाता है। 2,25,000 टन दिल्ली का भी प्रोडक्शन चल रहा है, जो अभी आने वाले समय में 2,80,000 तक इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम 2,25,000 में डेली हम लोग 50,000 कोयला NTPC को दे रहे हैं रेल के माध्यम से, और 17 से 20 रैक कभी कभी 20,000 मतलब 80,000 के आसपास हम रेल के द्वारा डिफरेंट कंज्यूमर्स को 7 स्टेट्स में जाता है। घेवरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक कान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तवानाई की हिफाजत का एक अहम सतून भी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वाक़ ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की सबसे ज़्यादा अहम इकाई है। ये SECL लिमिटेड प्रोजेक्ट हज़ारों ख़ानदानों को बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर रोज़गार फराहम करता है।
विश्व के सबसे बड़े ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट बनाने को लेकर के अपनी तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी रखी हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो तकनीकें हैं उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नाजरीन, आज साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण है। जुज़वी चांद ग्रहण आज तकरीबन 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:48 तक जारी रहेगा। ये चांद ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण शाम 4:34 पर शुरू होगा और शाम 5:33 तक जारी रहेगा। ये ग्रहण सिवाय मगरबी खत्ते के चंद मकामात के हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान और जज़ायर अंडमान और निकोबार के कुछ मकामात को छोड़कर चांद ग्रहण हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में चांद निकलने के वक्त भी नजर आएगा। चांद ग्रहण मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल और अमेरिका में भी नजर आएगा। इसीलिए मुल्क भर में मंदिर आज दिन भर बंद रहेंगे और पूजा पर पाबंदी होगी। चांद ग्रहण के बाद मंदिर के दरवाजे सफाई के बाद ही खोले जाएंगे। और आइए बात करते हैं रंगों के त्यौहार होली की। होली के त्यौहार के पेश नज़र भारतीय रेलवे ने मुल्क भर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मोहतात मनसूबाबंदी और मरबूत इंतजाम के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रेलवे मुसाफिरीन आराम से अपने घरों तक पहुँच सकें। इस सिलसिले में शुमाली रेलवे ने दिल्ली खत्ते के बड़े स्टेशनों पर इजाफी इंतजाम किए हैं। ख़ास तौर पर मशरक़ी रियासतों का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 1 मार्च को दिल्ली से 22 खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें तकरीबन 3.36 लाख मुसाफिर सवार थे। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 18% ज़्यादा है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1.4 मिलियन मुसाफिरों ने दिल्ली से सफ़र किया और फरवरी से मार्च के आखिरी हफ्ते तक 195 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया गया। होली के त्यौहार के दौरान रेलवे मुसाफिरीन की मांग में इजाफे के दरमियान मगरबी रेलवे ने 3 दिन में कुल 2.3 मिलियन मुसाफिरों को रिकॉर्ड किया। 27 फरवरी को 1.3 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया। उसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख और 1 मार्च को 4 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुसाफिरों को खुदकार टिकट, वेंडिंग मशीनों और रेल वन ऐप के ज़रिए टिकट खरीदने की भी तरगीब दी जा रही है। मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और टिकट चेकिंग अमला तैनात कर दिया गया है। होली के मौके पर मुसाफिरीन के हुजूम को मुनज़्ज़म करने भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक खूबसूरत पंडाल बनाया है और मुख्तलिफ इंतजामात के ज़रिए मुसाफिरों की उनकी मंजिल तक आसानी से रवानगी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। मुसाफिरों ने रेलवे की तैयारियों पर काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया है। हमारे साथी राजेश राज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से इन सहूलियात पर खुसूसी बातचीत की। यहाँ पे रेल मंत्री और स्टेशन की काफ़ी अच्छी और बहुत बढ़िया व्यवस्था करवा रखी है। और जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं यूपी 12 मुजफ्फरनगर रहने वाला यात्री हूँ। यहाँ से महाकाल के लिए जा रहा हूँ, महाकाल दर्शन के लिए। और वेटिंग में मेरी कम से कम 4 घंटे की वेटिंग रेल है जो मुझको 9 बजे मिलेगी। था ऐसे में मुझको पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ रुकूँगा कहाँ नहीं रुकूँगा। ऐसे में जब आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि रेलवे स्टेशन के रहने की यात्रियों को किसी प्रकार की कैसी भी असुविधा ना हो, उसके लिए रुकने की ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था करवा रखी है। भारतीय रेल के द्वारा ये जो किया है पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है। यात्री की अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर और सभी पुलिसगण हो, रेल कर्मचारी हो, बहुत अच्छे से सभी का ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो पंडाल वगैरह लगा है यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर। मैं उनके तहे दिल से सभी का अभियंत्रिका और रेल कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भारतीय रेल ने बहुत अच्छा ये काम कर रहा है कि सबको एक एक करके जाने का अनुमति भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लाइन पे जा रहे हैं कि धक्का मुक्का ना हो। सबसे बढ़िया लगा हमको चार्जिंग पॉइंट, अब बैठने का व्यवस्था, धूप से बचो, ये हमको अच्छा लगा। केरल की दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में अतुकल पोलंगा त्यौहार मनाया गया। हज़ारों ख़वातीन ने एक साथ देवी अटकल भगवती के दर्शन किया और प्रसाद पेश किया। ख़वातीन की इस बेमिसाल शिरकत ने वाज़ेह कर दिया है कि यह तकरीब सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि समाजी इत्तेहाद और सकाफ़ती शनाख्त की अलामत भी है। इंतज़ामी नुक़्ते नज़र से अगर देखा जाए तो ये तकरीब एक महाकुंभ की तरह थी। अतुकल पोंगल्ला त्यौहार ख़वातीन के सबसे बड़े धार्मिक प्रोग्राम के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और हर साल बढ़ती हुई शिरकत के साथ ये रिकॉर्ड नई बुलंदियों को छू रहा है।
दुनिया भर में आज जंगली जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे सैयारे के भरपूर हयातियाती तनव्वुर को उजागर करता है। हमारे मुल्क में माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के लिए फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का काम जारी है। इस साल की थीम है तिब्बी और खुशबूदार पौधे, सेहत, विरसा और माश का तहफ़्फ़ुज़। ये इस बात पर जोर देता है कि फितरत हमारी सेहत, हमारी सकाफ़ती रिवायात और मकामी ज़रिया माश को किस तरह से बरकरार रखती है, और अब जंगलात की कटाई, हद से ज़्यादा शिकार और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजों से उनको किस तरह के ख़तरे लाहक हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से। वज़ीर आज़म का मग़रबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। अगली ख़बर इनकलाब से ही दूसरी सुर्खी, ईरानी हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, अमरीका का बयान। लगातार ईरान हमले कर रहा है अमरीका के हामियों पर। और उसके बाद की जो अगली ख़बर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से। ख़वातीन हर मैदान में नई बुलंदियों को छू रही हैं, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सियासत, समाजी खिदमत, इंतज़ामिया और कारोबार समेत तमाम शोबों में ख़वातीन नई बुलंदियों को छू रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। भारत कनाडा का $50 अरब की दो तरफ़ा तिजारत का हदफ, इक़्तिसादी दिफाई शोबों में भी बढ़ेगा ताउन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और इसके बाद की जो अगली ख़बर है, अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले लगातार जारी, तेल अवीव, यरूशलेम और मग़रिबी किनारे के कई मकामात पर हमले। ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब खेल की खबरें। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल बुध को एडन गार्डन्स में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 1 में 4 पॉइंट्स के साथ ही दूसरे नंबर पर रहकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि जनूबी अफ्रीका तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त है। दोनों मैचों की फातेह टीम 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेगी। न्यूजीलैंड के साथ दूसरा सेमीफाइनल हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और अतिका मीर ने चैंपियंस ऑफ दी फ्यूचर अकेडमी कार्टिंग सीरीज़ की यूरोपीय मरहले में तीसरी पोजीशन हासिल करके रेसलिंग की तारीख रकम कर दी है। OKNJ जूनियर कैटेगरी में 11 साल अतिका ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। वो इस रेस में पोडियम पर पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी रेसर है। ये उनके कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। BCCI ने अफगानिस्तान के आइंदा भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत का दौरा करेगी, जो एक टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैच की सीरीज़ पर मुश्तमिल है। टेस्ट 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ताहम ये टेस्ट हिंदुस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा नहीं है। ख्याल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान 2027 वनडे वर्ल्ड कप के पेश नज़र इस फॉर्मेट पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहता है और इसीलिए उसने 3 वनडे शेड्यूल किए हैं। वनडे सीरीज़ का पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।